आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार की राजनीति में गुरुवार यानी आज उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत ने पटना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अब यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एनडीए के भीतर भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा, हमने जनता के सामने साफ कर दिया है बिहार का चेहरा कौन होगा। अब एनडीए बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार या कोई और। महागठबंधन ने इस घोषणा के साथ यह साफ संकेत दे दिया है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गहलोत ने कहा कि तेजस्वी ने विपक्ष के नेता रहते हुए बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की नई पीढ़ी को उम्मीद दिखी है। अब उस उम्मीद को हकीकत में बदलने का समय है। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा, यह चुनाव किसी दल का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का चुनाव है। हमने वादा किया था कि हर घर रोजगार और बेहतर शिक्षा देंगे। अब उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा बनाकर महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग, एबीसी और मुल्लाह समाज को साधने की रणनीति अपनाई है। अब यह बिहार के सामाजिक समीकरण में बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, गहलोत ने कहा, बिहार की रणनीति में हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। अब मुकेश सहनी की भूमिका उस समाज से भी राजनीति की प्रतीक है। इससे महागठबंधन के भीतर संदेश गया है कि सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण पर निर्भर रहने की बजाय अब ओबीसी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को भी बराबरी की भागीदारी दी जा रही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, सीपीआईएमएल के दीपंकर भट्टाचार्य और अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर कहा कि बिहार में बदलाव की बेयार चल चुकी है। गहलोत ने कहा, एनडीए आज भी यह तय नहीं कर पा रहा है कि नीतीश कुमार ही आगे करेगा या किसी नए चेहरे को। जनता यह देख रही है कि यह एक और स्पष्ट विजन वाला महागठबंधन है। वही दूसरी ओर बिखरा हुआ एनडीए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोषणा महागठबंधन के भीतर स्पष्टता और एकता का संदेश देती है। अब आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के इस फैसले से ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। वही एनडीए के लिए यह एक चुनौती होगी कि वह अपने चेहरे और रणनीति को लेकर अब स्पष्ट रुख दिखाए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर महागठबंधन ने बिहार की राजनीति में चुनाव बिगुल बजा दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एनडीए इस चुनौती का सामना किस तरह करता है और क्या नीतीश कुमार फिर से सत्ता के चेहरे बनेंगे या नहीं। बिहार का सियासी माहौल अब और भी गरमाने वाला है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।